तो जेपी नड्डा वहां संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं जो चर्चा में विषय हैं और जो चर्चित विषय नहीं होते उन दोनों का बखान करते हुए जेपी नड्डा। हम रुख करते हैं अखाड़ा में एक बार फिर रूस यूक्रेन महायुद्ध की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला जारी है। ये मिसाइलें कब कहां आकर गिरती हैं किसी को नहीं पता चल रहा। अब सेवेरोडोनेत्स्क में एक महिला मीडिया से बात कर रही थी, उसी दौरान अचानक एक मिसाइल उसके करीब आ गिरी और सब कुछ तहस नहस हो गया। मिसाइल हमले की इस तस्वीरों को जिसने देखा वो सिहर उठा। मीडिया से बात करती हुई महिला और अचानक से ये मिसाइल का हमला और सारा मलबा आकर उसके ऊपर आकर गिरता है। पीछे उनकी एक वृद्ध महिला भी मौजूद हैं। जोर का धमाका और मीडिया से बात करते हुए ही महिला भी चोटिल हुई। युद्ध की ऐसी ही परिस्थिति है। पिसता तो आम आदमी, आम महिला ही है। अब कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका को यह डर है कि अगर उसने यूक्रेन को हीमार्स की लॉन्ग रेंज रॉकेट दिए और यूक्रेन ने उसका प्रयोग रूस के खिलाफ कर दिया तो इसकी सीधी आंच अमेरिका तक आएगी, क्योंकि इस रॉकेट की रेंज 500 किलोमीटर है और यूक्रेन को यह हथियार मिला है कि वो रूस के बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। हीमार्स रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट ट्यूब वाले 2 हिस्से होते हैं और एक साथ ये 12 रॉकेट दागता है। आप इसे इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में मैगजीन भी कह सकते हैं। हीमार्स में इसकी रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 50 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी हथियार की 500 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि उससे दूसरे देश के अंदर तक वार किया जा सकता है। और हीमार्स को लेकर यही अमेरिका और जो बाइडेन का सबसे बड़ा डर साबित हुआ। बाइडेन को लगा कि अगर वो लंबी दूरी के रॉकेट वाला हीमार्स मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम जेलेंस्की को दे देंगे तो यूक्रेन, कीव और खार्किव में उन्हें तैनात करके रूस के अंदर तक रॉकेट से हमले करेगा। यानी ऐसे हमले जिससे रूस के कई शहर भी इस युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। Сьогодні, як і щоденно, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет – це зброя і боєприпаси для нашої держави. इस रॉकेट सिस्टम को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा डर ये रहा है कि अगर जेलेंस्की ने इसका इस्तेमाल रूस पर किया तो पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। क्या इस लंबी रेंज वाले रॉकेट की डील यूरोप में बड़ा युद्ध भड़का देगी। बाइडेन ये भी सोचते रहे कि पुतिन अगर जवाब देंगे तो उसकी रेंज कहां तक रहेगी। क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आएगा, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश जेलेंस्की को नए नए हथियार पहुंचा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा खतरा जाहिर कर दिया है, जिससे आप पूरे यूरोप में व्लादिमीर पुतिन का खौफ समझ सकते हैं। Europe and the free world loses this battle, loses this war, we are not going to be safe any longer, because we will always be under threat and blackmail from Putin. जब शुरुआत में रिपोर्ट आई कि अमेरिका यूक्रेन को हीमार्स लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, तो इसे सीधा सीधा रूस के टॉस-1 थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम का जवाब माना गया, जो रूस डॉनबास में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। मरियुपोल में भी इस हथियार ने यूक्रेन की फौज को धुएं में तब्दील कर दिया था। देखिए, जब थर्मोबैरिक रॉकेट दागे जाते हैं तो कैसी तबाही होती है। ये अपने टारगेट को भाप में बदल देता है, यानी जमीन पर कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। ऐसे में
जब हिमॉर्स के लंबी दूरी वाले रॉकेट चर्चा में आए तो लगा कि यूक्रेन युद्ध में रूस के भाप बना देने वाले वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार अमेरिका और नेटो देशों से आधुनिक हथियारों की गुहार लगा रही है और